इसको क्या कहते हैं भाई? समांतर समांतर श्रेणियां ना। कोई बता सकता है क्या होता है समांतर श्रेणियां? देख, इसमें मैंने कई चीज आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया? बोल भाई, आवाज नहीं निकल रही है। सीक्वेंस पढ़ाया ना। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? हाँ, प्रोग्रेशन पढ़ाया। बात को वो तो टर्म्स वगैरह सब में आएंगे ना। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? एपी पढ़ाया, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक है भाई, बात समझ। अच्छा, प्रोग्रेशन कितने टाइप्स का होता है ये बता। कौन कौन? एपी और जीपी और चल एपी का फुल फॉर्म बता। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। चल जीपी का फुल फॉर्म बता। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? एसपी का बता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? देख, अभी 10th में है तू लोग, तो तुमको केवल एक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कौन सा? एपी पढ़ना है कि नहीं? क्या जीपी पढ़ना है? नहीं ना। एसपी पढ़ना है? नहीं है। सीक्वेंस जानते हो क्या होता है? सीक्वेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, अनुक्रम कहते हैं भाई। पता तो किया है सर। अनुक्रम कहते हैं। प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं ना। श्रेणी कहते हैं। चल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? बात समझे कि नहीं समझा? कोई मेरे को बताएगा सीक्वेंस क्या है? यार, ये नंबरों का लिस्ट है कि नहीं? हाँ, अंकों का समूह है। जैसे बात करें सीक्वेंस का, तो कोई एग्जांपल बता सीक्वेंस का। 2 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। अब ये बताओ, ये सीक्वेंस है कि नहीं है? सीक्वेंस है। चल ठीक है, तू लोग कह रहा है कि ये सीक्वेंस है ना। बाप बता, प्रोग्रेशन है कि नहीं है? हाँ, प्रोग्रेशन है कि नहीं है? गजब है यार। प्रोग्रेशन क्या सब सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो जाएगा क्या? ये सीक्वेंस है। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन का, तो ये प्रोग्रेशन ओनली सीक्वेंस है। बात को समझा कि नहीं समझा? नंबर 1। ऐसे अगर मैं दूसरा ले लूं, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। अब बताओ, सीक्वेंस है? सीक्वेंस है। चल ठीक है, तू लोग कह रहा है कि ये सीक्वेंस है। चल ठीक है, प्रोग्रेशन है? चल ठीक है, प्रोग्रेशन भी है। बात तो सत्य है। अब बता कौन सा प्रोग्रेशन है? एपी जीपी एचपी कौन सा है? एपी है। चल ठीक है, वेरी गुड। एक मैं दूसरा देता हूं। अब ये बता, सीक्वेंस है कि नहीं है? सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस है भाई। अब बता, प्रोग्रेशन है? हाँ, प्रोग्रेशन नहीं है? अबे प्रोग्रेशन है भाई। अब बता, ये एपी है? एपी नहीं है भाई। क्या है ये? जीपी। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत? किसको नहीं समझा? एक्चुअल में गायब हो गया था। मेरी बात समझिए। मैं कोई भी नंबर को
घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख दे रहा हूं, मेरी बात सुन, या कैसे भी नंबर की मैं लिस्ट दे रहा हूं, घटते क्रम बढ़ते क्रम भाड़ में जाए यार, बस नंबर की लिस्ट में दे रहा हूं, वो समझ जा क्या है सीक्वेंस है। अब कुछ सीक्वेंस आपके क्या होंगे, प्रोग्रेशन होंगे, बस क्या है कि कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या वो कंडीशंस पता है? जैसे पहले की मैं बात करूं तो पहले बता सीक्वेंस है कि नहीं है पहला, चल ठीक है, पहला सीक्वेंस है, बात की बात है सीक्वेंस है, लेकिन पहला क्या ये प्रोग्रेशन है? नहीं है। अगर प्रोग्रेशन है तो किस टाइप का प्रोग्रेशन है ये भी देखना है। तो स्पेशली अगर हम बात करें भाई यहाँ पे हम एपी की बात करेंगे, जीपी एचपी की बात नहीं करेंगे। बहरहाल मैंने जीपी के बारे में जानकारी दे दिया था, एचपी के बारे में जानकारी दे दिया था, बात समझे ना। आगे चल के तुमको जीपी और एचपी दोनों पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में। अभी फिलहाल तुमको क्या मिलेगा, एपी मिलेगा। देख एपी की कुछ पहचान होती है, कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं है कैसे पहचाने। पहला तो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन है कि नहीं है, प्रोग्रेशन पहचानना। प्रोग्रेशन पहचान पाए तो ये पता होना चाहिए यार एपी कैसे पहचानेंगे, जीपी कैसे पहचानेंगे, एचपी कैसे पहचानेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो केवल क्या आना चाहिए, एपी, बात समझा ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में एपी है यार। तो देख पहला देख 2 था, 3, 5, 7, 9, 11, क्या इनके बीच कोई रूल ऐसा लग रहा है क्या जो दो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो? नहीं लग रहा है। चल 2 के बाद 1 जोड़ा गया, हो सकता है कि 3 आया, 3 के बाद कितना जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब पहला को छोड़ दिया जाए, बाकी एक पैटर्न बन रहा है ना, कोई एक निश्चित नंबर जोड़ दे, नहीं जोड़ दे हो। अब वही दूसरे में बात करें यार, यहाँ देख इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें 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 अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यार ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई रूल फॉलो कर रहा है, जो कि अगर हम बात करें उसके फर्स्ट वाले टर्म में से कोई फिक्स नंबर जोड़ो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं। तो बता ये जो मैं प्रोग्रेशन दिया हूँ किस टाइप का प्रोग्रेशन है, ये एपी है। एपी की खासियत क्या है भाई, अगर आपको अगला वाला टर्म चाहिए, नेक्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, तो आप क्या करिए, जो पिछला वाला टर्म से प्रीवियस टर्म में आपको एक फिक्स नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ 1 था, 1 से क्या बना 3, क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया ना। उसके बाद 3 बना, 3 में क्या जोड़ा गया, फिर 5 बना, 5 में क्या जोड़ा गया, फिर क्या जोड़ा गया। आप देख रहे होंगे कि एक फिक्स नंबर को जोड़ा जा रहा है कि नहीं, आप फिक्स नंबर को जोड़ रहे यार। इसीलिए ये जो है पहला काम, मेरी बात में सीक्वेंस तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं नंबर की लिस्ट कर दिया, मैंने नंबर को लिख लिया, किसी भी क्रम में लिख दिया, घटते बढ़ते जो इच्छा कैसे लिख दिया, तो सीक्वेंस है। अब वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये पता करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे कोई ना कोई एक रूल फॉलो हो रहा है, तो ये सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन है तो कौन सा प्रोग्रेशन है, एपी है, जीपी है, एचपी है, तो ये कौन सा है बच्चे, एपी है। बात समझा ना। एपी की पहचान क्या है कि आप पिछले वाले नंबर में कोई फिक्स नंबर जोड़िए तो अगला वाला आपको मिलेगा, है कि नहीं। अब ऐसे हम बात करें तीसरे वाले का, सबने कहा सीक्वेंस है, बिल्कुल भाई सीक्वेंस तो है ही, मैंने नंबर को अरेंज कर दिया, मैंने लिख दिया, सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन का, क्या प्रोग्रेशन है ये भाई, कोई रूल तो फॉलो कर रहा है ना, 1 था, फिर 4 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, आप देखेंगे तो कोई ना कोई रूल तो फॉलो कर रहा है ना। जब रूल फॉलो कर रहा है तो बताओ सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रोग्रेशन अगर बात करें एपी की, तो क्या एपी है, एपी का मतलब है यार 1 था, आपने +3 हो सका किया होगा तो 4 आया होगा, अब 4 के बाद डायरेक्ट 16 आ गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो एपी का रूल है फिक्स नंबर जोड़ने का, वो तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये किसी भी कीमत पे जो है एपी नहीं हो सकता है। हमने जीपी का भी कुछ रूल बताया था, मेरी बात समझ पाए ना, हमने क्या बताया था, क्या आपको याद है। हमने कहा कि जो अगला वाला टर्म से है उसका और पहले वाले टर्म का अनुपात निकाल लो, रेशियो निकाल लो, वो बराबर होगा फिर अगले वाले टर्म्स के पहले, उसके जस्ट पहले वाले टर्म का, ये बराबर होगा फिर अगले वाले टर्म्स के उसके जस्ट पहले वाले का। इसी को कर्मागत कहते हैं, कर्मानुसार कहते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पे आप काटेंगे क्या सब बराबर आएंगे, क्या नहीं आएगा बराबर यार, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, सॉरी 16 है, अब ठीक है ना। अब तो फॉलो कर रही नहीं कर रहा है यार, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 16 तो नहीं है, 32 हो जाएगा, फिर 2 ही आएगा, 32 नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पे कितना कर दे 64 कर दे, अब फॉलो करेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, जीपी है, क्या है ये, बात को समझा भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप नेक्स्ट के पहले का रेशियो निकालिए, बराबर आ रहा है तो जीपी,
हाँ हाँ, यहाँ 64 कर देते हैं। अब ठीक है ना, चल कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गया, एपी जीपी एचपी समझ गया ना। एचपी नहीं करना है, एचपी को छोड़ दो फिलहाल, जीपी को छोड़ दो, एपी के बारे में चर्चा करते हैं भाई। चल ठीक है, एक आध टर्म्स मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ तेरे को। मिटा दें इसको ना कि लिखेगा? चल नोट डाउन कर ले, फटाफट नोट डाउन कर ले। और बाकी नोट नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार। तुमको याद हो हमने क्या किया था, एक जनरल फॉर्म लिखाया था। जनरल फॉर्म, हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। समझा नहीं समझा? मैंने ए लिखा था, फिर ए प्लस डी, फिर ऐसे कब तक जाएगा? इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म। चल ध्यान से सुन, कहीं पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म का तो बता बच्चे, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, है कि नहीं? चलो हम यहाँ से A1 ले लेते हैं जो कि ए आ रहा है कि नहीं? और इसमें दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था बच्चे, क्या? कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सारो अंतर। क्या बोलते हैं बच्चे? ये होता है सारो अंतर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस, तो बता बच्चे तू लोग, A2 कितना दिया गया है? ये है। अब बात को समझ, ये तेरा A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा चलता कहाँ तक जाएगा? ए। अब एक चीज और समझना है यार, चल ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं, थोड़ा रुक जा। A2 कितना दिया है? A प्लस डी। अरे यार A2 देखना भाई, A प्लस डी है। फिर माइनस A1 कितना दिया है? A से A कट गया, आया कि नहीं? डी कॉमन डिफरेंस है ना। अब बहुत ध्यान से समझ तो, A1 कितना दिया है? A, है ना। A2 कितना दिया है? A प्लस डी, है कि नहीं? A3 कितना दिया है? A प्लस। मेरी बातें समझ नहीं समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल, अगर मैं इसी को कुछ ऐसा लिखना चाहूं यार, बात को तू समझ, लिखना चाहूं A प्लस, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? क्या ये बता यार, लिख सकता हूं। और ऐसे अगर हम बात करें A4 बराबर, इसको भी लिख सकता हूं बहरहाल अगर चाहे तो। देख, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब ऐसे A4 लिखना चाहे तो A प्लस 3D, और इसी को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है? अब तू सोच, ऐसे चलता चला जाएगा, तेरी जिंदगी खत्म, तेरे बच्चों की जिंदगी खत्म, ये कभी खत्म होगा? हाँ बोल, क्या हुआ? ये कैसे आया यहां पे 2 प्लस? यार देख, मेरी बात समझ, मैं जो चीज ढूंढना चाह रहा हूं, जो पकड़ना चाह रहा हूं, तू उसको समझने का प्रयास कर। अब तू देखते जा बस, तू माना कि तू दिमाग लगा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जहां से दिमाग लगा रहा हूं तू वहां नहीं सोच पा रहा है। चल देख, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे इसमें देख के बता, नहीं दिख रहा है इधर? चल, हाँ, और दिक्कत नहीं भाई, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बात बहुत है। A5 की बात करें बच्चे, A5 बराबर क्या? A प्लस 4D लिख दो क्या? अब इसी के बराबर मैं चाहूं तो A प्लस कितना?
5 माइनस 1 कर दो ना, 5 माइनस 1 इंटू, है कि नहीं? अब ध्यान से समझते जा समझते जा समझते जा, अब जिंदगी ऐसी आगे चलती जाएगी। ए एन लिख सकता हूं बराबर ए प्लस, इसको मैं गायब करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट, यही तो बात है यार, इसको मैं लिखूंगा तो क्या बता, एन माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये मत कह देना सर यहाँ पहले यानी डी लिख दो, नहीं लिख सकता यार, है कि नहीं? मैं इसको लिख सकता हूं ना, है कि नहीं? अब तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग इसको डायरेक्ट बता देते हैं यार, और ये आपका पता है क्या है? एपी का यंथ टर्म है, क्या है? यंथ टर्म है, यानी एपी का एनवा पद है, अंतिम कहाँ यार, तो मेरे से 2 कदम आगे चल रहा है, एनवा पद। अब ये कैसे याद, तेरे को पता चला? नहीं चला? अब देख समझ ध्यान से, इसको मैं यूज करने वाला हूं, कैसे यूज करूंगा उसको बता।